बैक टू माय चैनल टॉरियंस। कैसे हैं आप टॉरियंस? आज हम करने जा रहे हैं एक वीकली हॉरोस्कोप। ये हॉरोस्कोप आपका होगा 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक, यानी 22 से 29 अक्टूबर तक। इस वीक में दो मेजर चेंजेस हैं जो मेजर तब्दीलियां लेके आएंगे टॉरियंस। वो होगी मरकरी, जो हफ्ते के पहले ही दिन 22 अक्टूबर को ट्रांजिट करके स्कॉर्पियो में चला जाएगा और मार्स के साथ कंजंक्शन बनाएगा। और दूसरी जो सन की होगी वो 24 अक्टूबर को सन ट्रांजिट करके वो भी इनके साथ स्कॉर्पियो में चले जाएगा। और ये आपके लिए क्या ऑराज और क्या इवेंट लेके आ सकते हैं, आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर चार्ट शो हो रहा है और प्लानिटरी कंडीशन वही है कि सैटर्न आपके 11th हाउस में है, जुपिटर आपके 1st हाउस में है, मरकरी जो कि चेंज हुआ है वो 7th हाउस में चला गया है स्कॉर्पियो में, और मार्स वहां पे पहले से ही मौजूद है 12 अक्टूबर से। वीनस 6 अक्टूबर से आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है और सन 6th हाउस में बैठा है केतु की कंजंक्शन के साथ। वो अक्लिप्स बनाया हुआ है, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद वो अक्लिप्स से निकलकर 7th हाउस में आ जाएगा। टोरियंस अब वक्त यहाँ पे प्रोडक्टिव है। कुछ टोरियंस जो मैरिज के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे थे, जो टोरियंस वर्बल कमिटमेंट में थे, अब वो उन चीज़ों को मैरिज में बदलना चाहते थे। सर्टन कमिटमेंट थी, रिश्ता करना चाहते थे, एंगेजमेंट करना चाहते थे, तो मरकरी अब यहाँ पे प्रोडक्टिव हो गया टोरियंस। अब लव मैरिजेस भी होंगी, रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, नए नए प्रपोजल आएंगे टोरियंस। तो एक तरह का ये वक्त प्रोडक्टिव हो गया। जो मरकरी ने आपने के लिए किया वो आपकी मैरिज के लिए इम्पोर्टेंट हुआ। अब उसमें लव है, अरेंज है, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं जो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो टोरियंस अब मरकरी का फ्यूल आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप अपने क्रशेस को प्रपोज कर पाएंगे टोरियंस। तो ये एक गुड न्यूज़ ही है। मार्स वहां पे 12 अक्टूबर से ही बैठा हुआ था, जो कि आपके 12th का भी रिप्रेजेंटेटिव है और आपके 7th का भी रिप्रेजेंटेटिव है। बीइंग 7th लॉर्ड इन 7th, तो अब वो यहाँ पे 5वें और दूसरे का भी आ गया है, तो तीनों हाउसेस को कनेक्ट कर दीजिए। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, अब फैमिली बिजनेस में आपको मरकरी प्रॉफिट दिलाएगा। अगर आपका कोई ट्रेड है या कोई ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट दिलाएगा, बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट, पब्लिक फिगर इनहेंस करेगा। 7th हाउस इज 7 इज हाउस ऑफ पब्लिक इमेज, और वहां पे मरकरी की कंजंक्शन में बैठा हुआ है मार्स, और दोनों आपके लिए पॉजिटिव प्लैनेट है टोरियंस। तो यहाँ पे ये बेनिफिट्स क्रिएट कर रहा है। सैटर्न तो लंबे अरसे से आपके 12वें हाउस में, अब वो भी रेट्रोगेशन खत्म कर रहा है, और सैटर्न आपके लिए टोरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब उसकी रेट्रोगेशन 4 नवंबर को खत्म हो जाएगी, लेकिन अब सैटर्न की रेट्रोगेशन आपको कोई खास असर भी नहीं देगी जब तक 4 नवंबर नहीं आता, क्योंकि मरकरी और मार्स दोनों ही ट्राइन में है सैटर्न के। तो यहाँ पे सडन गेन्स आपको नजर आ रहे हैं, सडन चीजें आपकी तरफ। मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस किया कि प्रपोजल आ सकते हैं, सडन चीजें, कोई मैसेज आ सकता है किसी के बारे में, कोई आपको लाइक करता है, सडन अप्रोचेज आपको यहाँ पे मार्स और मरकरी देंगे। अब आपकी कोई लंबे अरसे की ख्वाहिश थी, किसी तरह भी ख्वाहिश थी, मटेरियल गेन की ख्वाहिश थी, डिले हो रही थी, एक्सपेक्टेशन को नहीं मिल पा रहे थे, अब वो एक्सपेक्टेशन को मिलेंगे, वो ख्वाहिश पूरी होगी। अब वो चीज़ें आपको मार्स और मरकरी वहाँ पे दिला रहे हैं। मार्स और मरकरी की कंजंक्शन आपके लिए एक हार्मनी है। कुछ ज़ोडिएक्स ऐसे हैं जिनके लिए ये दोनों प्लैनेट प्रोडक्टिव नहीं होती, कहीं एक प्रोडक्टिव होता है, दूसरा प्रोडक्टिव नहीं होता, और कहीं इसी तरह फिर आपके लिए दोनों ही प्रोडक्टिव है, क्योंकि मार्स 7th का होके स्ट्रॉन्ग वहां पे बैठा हुआ है और मरकरी दूसरे और 5वें का लॉर्ड वहां पे होके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो टोरियंस शादीशुदा है उनके बच्चों के परफॉर्मेंस यहाँ पे बेस्ट होंगे। उनके बच्चों के परफॉर्मेंस स्कूल में है, अब आपको गुड न्यूज़ दिलाएंगे, बच्चे बड़ा अच्छा फील करेंगे। अब जो टोरियंस मैरिड हैं वो रोमांटिक फील करेंगे, डिनर्स पर जाते हुए नज़र आएंगे, अच्छे अच्छे खाने शेयर करते हुए नज़र आएंगे, फैमिली के साथ ट्रिप्स में मूव करते हुए टोरियंस यहाँ पे नज़र आएंगे। टोरियंस सन जो कि आपके 4th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, और पिछले ही मंथ से वो 6th हाउस में राहु के साथ बैठा था, बाद में उसे एक्लिप्स लग गया, तो
कहीं ना कहीं आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप को खराब कर रहा था। हाउस में एक तरह का इरिटेशन क्रिएट की हुई थी, क्योंकि सन अथॉरिटी है। अगर आपकी कोई अथॉरिटी थी तो आपके खिलाफ लोग उठ रहे थे टोरियंस, और सन अपने से 3 बैठा हुआ है, तो कम्युनिकेशन स्किल में भी कुछ ना कुछ कोई डिबेट लेके आ रहा था आपके लिए, कोई ना कोई बहस पैदा कर रहा था अथॉरिटी को लेकर, चीज़ों को लेकर। जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही थी, आपको कहा जा रहा था कि आप जिम्मेदार नहीं या आप इस अथॉरिटी के काबिल नहीं है। घर में कोई ना कोई इसी तरह की इरिटेशन किसी भी तरह की चल रही थी। अब सन 24 अक्टूबर को सन भी ट्रांजिट करके 7th हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 बेनिफैक्टर आपके लिए, चौथा, 6वां, चौथा, दूसरा, 5वां, 7वां और 12वां एक ही जगह पर बैठे होंगे, और राहु और केतु से के एस्पेक्ट में वो नहीं आएंगे अब, लेकिन वो ट्राइन देंगे सैटर्न को 12वां, और इसके साथ वो 11th हाउस को भी कनेक्ट कर रहे हैं टोरियंस। तो ये एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब एक एप्रिसिएशन जो एक्लिप्स आपके लिए लेके आ रहा था, अब वो आपको मिलेगी टोरियंस। अब आपके जो क्रिएटिव वर्क है उनको सराहा जाएगा। सडनली आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये तीनों प्लेनेट देंगे। अब सन जब 7th हाउस में होता है तो अक्सर वो डिले लेके आता है टोरियंस, लेकिन अब सन कंजंक्शन में है मार्स और मरकरी की। अक्सर एस्ट्रोलॉजी में थ्योरेटिकली पढ़ा जाता है कि जब भी मार्स 7th हाउस में हो तो मैरिज में प्रॉब्लम लेके आता है, सन और मून 7th में हो तो मैरिज में प्रॉब्लम लेके आता है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं देखा गया। जब सन और मार्स और मरकरी तीनों ही इकट्ठे हों और बेनिफैक्टर हों तो वहाँ पे लव मैरिज जरूर कराएंगे। अगर मार्स और सन आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं भी है तो मरकरी वहां पे मौजूद है लव मैरिज के लिए, लव प्रपोजल के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस में सडन गेन के लिए, फॉरेन एक्टिविटी के लिए मरकरी यहाँ पे मौजूद है। तो आपके लिए हर तरह से बेनिफिट्स दिखे जा रहे हैं इस वीक में। सैटर्न आपके 11th हाउस में और जुपिटर आपके 1st हाउस में। जुपिटर की ओपोजिशन में 2-3 प्लेनेट बैठे हुए हैं। वहां पे मार्स, सन और मरकरी जब फ्रेंड ओपोजिशन में आ जाते हैं तो वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं टोरियंस। वीनस और सैटर्न काफी देर से एक दूसरे की ओपोजिशन में। अब जुपिटर और मार्स ओपोजिशन में, तो ये कन्फ्लिक्ट आपको इंडिविजुअली नहीं देखेंगे, कन्फ्लिक्ट्स आपको दुनिया में होते हुए नजर आएंगे। जब 2 फ्रेंडली प्लैनेट ओपोजिशन में आते हैं तो वार्स देखी जा रही हैं, जो वार्स मिडल ईस्ट में हो रही हैं। जब तक ये एस्पेक्ट बना हुआ है, जब तक वीनस ट्रांजिट नहीं कर जाता, मार्स ट्रांजिट नहीं कर जाता, ये वार कंटिन्यू होने वाली है टोरियंस। ओवरऑल ये आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं देगा, इंडिविजुअली पर्सन पर ये फायदा देगा। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजी है जिसे हम कोई ना कोई मुल्क या प्लेसेस के चार्ट पढ़ते हैं, उस एस्ट्रोलॉजी पर ये अप्लाई होता है। लेकिन ये अपोजिशन इंडिविजुअल पर अप्लाई नहीं हो रही। और जुपिटर तो आपके लिए वैसे भी कोई खास प्लेनेट नहीं है टोरियंस, क्योंकि वो वीनस के साथ एनिमिटी अपनी दुश्मनी निभाता है। लेकिन आपके सारे फ्रेंडली प्लेनेट आपके लिए बेनिफिट्स क्रिएट करें टोरियंस। अभी आपकी डिसीजन मेकिंग में एक नया सा ग्लो नजर आएगा। और सन 7th हाउस को ग्लो कर रहा है। सैटर्न की ट्राइन में 3 प्लेनेट बैठे हुए हैं, तीनों एंटी प्लेनेट है टोरियंस। तो वक्त यहाँ पे आसान से आसान होता जा रहा है। अभी भी किसी टोरियंस को लगता है कि वक्त अच्छा नहीं आ रहा, बुरा हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा, तो उन टोरियंस को चाहिए कि अपनी पर्सनल एनालिसिस की तरफ मूव करें। पर्सनल एनालिसिस ये चैनल मैंने इसीलिए डेडिकेशन में बनाया था कि ये चैनल बिल्कुल फ्री है। आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इवेंट, कोई भी जेमस्टोन पहनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन टोरियंस एक इम्पोर्टेंट थिंग, अपना नाम ज़रूर मेंशन करिए, जेंडर, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, और अगर टाइम आपको मालूम है तो ज़रूर मेंशन करिए। और मैं इन्हीं की वजह से आपकी हेल्प करने के लिए आपकी हेल्प कर पाऊंगा टोरियंस। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपसे एक ही गुजारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी नई वीडियो के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं हम टोरियंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में।